So here we are जी, this is इब्रार और वो हाशिर the tail of the ship. This is the tail of the ship और यहाँ पे टेल कहने का मतलब ये है कि ये एंड है और वो देखे पानी जा रहा है। इब्रार धूप उल्टे रुख है, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? शानज़ा फ़ाहद के फॉलोअर्स, फैमिली, फ्रेंड्स और फैंस सबको मेरा सलाम शिकागो से। और मैंने आप सब लोगों को ये बताना था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था कि हम लोग जो है अगली वेकेशंस कहाँ करने जा रहे हैं या अगला हमारा जो एक एंटरटेनमेंट प्लान है वो क्या है। तो मैंने सोचा जल्दी से 2-3 मिनट का आपको क्विक सा इंट्रोडक्शन दे दूँगी ताकि जब आगे वीडियोस भी आपसे शेयर की जाएंगी और शानज़ा अपलोड करेगी तो आप उसको एंजॉय कर सकेंगे। हम लोग जी जा रहे हैं क्रूज़ पे। और क्रूज़ आप आई एम श्योर सब ने ही क्रूज़ ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जगहों से कभी ना कभी ज़रूर किए होंगे। उसमें वन डे क्रूज़ होते हैं। आप दुबई जाएं, आप टर्की जाएं, आप थाईलैंड जाएं, जहाँ भी जाएं तो आपको ये क्रूज़ेस मिलते हैं जिसमें आप लोग डिनर का पेमेंट करते हैं। दे टेक यू फॉर अ राइड और आप राइड पे जाते हैं और आपको खाना भी सर्व होता है, म्यूज़िक चलता है, लाइट्स देखते हैं, आप उस शहर की रौनक देखते हैं। तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि ये क्रूज़ जो होता है ये हम जो लेते हैं वो डिफरेंट डेज़ के होते हैं, ज़्यादा दिनों के होते हैं। और ये मेरा कुछ 6वां क्रूज़ है हमारी फैमिली का। और हमने आज तक डे वाले क्रूज़ेस तो हर जगह से तकरीबन लिए हुए हैं। ये वाले जो क्रूज़ेस हैं हमेशा ही अमेरिका से हमने लिए हैं। और हमारे जो मतलब आपको पता है अंबर है, खुरम भाई थे, उन लोगों ने हमें इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, हमें हमेशा से लेके जाते रहे हमें डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे। तो हमने पूरी दुनिया तकरीबन जैसे कहते हैं ना उन्हीं के साथ देखी और उन्होंने हमें बहुत हमेशा से अच्छा इंजॉय करवाया। तो अभी भी हम लोग 2-1 साल पहले भी जब आए हुए थे तब भी हम क्रूज़ पे गए थे बहामास। और इस दफ़ा हमारी डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं और मज़ा ये आता है कि आप क्रूज़ पे जाते हो, 7-8 दिनों के क्रूज़ होता है और उसमें आप एक नए मुल्क को भी एक्सप्लोर करते हो, उनके कल्चर को, उनके हेरिटेज को, उधर का मौसम, उधर की कुजीन्स, उधर का कल्चर। और इस तरह इट्स अ ग्रेट लर्निंग। तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताऊं कि हम लोग हमेशा जो क्रूज़ आज तक हमने अमेरिका से लिए हैं वो हमेशा हमने लिए हैं कार्निवल क्रूज़ से। सो कार्निवल क्रूज़ जो है वो कोई आई थिंक मोर देन 45-50 ईयर्स ओल्ड कार्निवल क्रूज़ जो है वो एक क्या कहना चाहिए एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड मेनली दिस इज़ ऑल अबाउट यू नो टेकिंग दी passengers to different destinations and then you know giving them the best services which they can provide. अच्छा, अब ये नहीं है कि मैं आपको इस तरह बताती हूँ। ऐसे है कि आप बस ऐसे लोग जो क्रूज़ का समझते हैं वो समझते हैं शायद हाय क्रूज़ पे आपको चक्कर नहीं आते, हाय आपको मोशन सिकनेस नहीं होती, हाय आपको पानी को देख के हिलता है वह देख के तबीयत ख़राब नहीं होती, या आपको हाय खाना कैसे खाते होंगे, उस पर नींद कैसे आएगी, आप 7-8 दिनों वाले क्रूज़ पे चले जाएंगे। तो मैंने कहा मैं जल्दी से ये बताऊं कि ये वो है, इट्स जस्ट लाइक दैट कोई 3-4 7 स्टार होटल्स आप इकट्ठे जोड़ें, कॉम्पैक्ट करें और उसको आप पानी में छोड़ दें। तो ये इतना सॉलिड और इतना स्मूथ और इतना स्विफ्ट सा होता है कि आपको जैसे ये पानी पड़ा होता है ग्लास में या चाय पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो वो ऐसे भी नहीं हिलता। तो प्लीज़ इस चीज़ को जहन से निकाल दें। और कोई मोशन सिकनेस नहीं होती और क्योंकि पूरा शिप उस तरह से हिलता ही नहीं है और वो हालांकि काफ़ी स्पीड में भी होता है और अपनी मेंटेन करता है अपनी स्पीड, लेकिन यह है कि बिल्कुल भी आपको चक्कर नहीं आते, मोशन सिकनेस नहीं होता। ठीक है। सो इट्स बेसिकली मैंने जैसे कहा कि इट्स अ ह्यूज बिग 7 स्टार होटल्स आप जिनको जोड़ें और आप उनको पानी में छोड़ दें। उसमें उनके स्टेट रूम्स होते हैं, उनके कमरे होते हैं और बेतहाशा कमरे होते हैं। अब जैसे हम लोग तकरीबन हर दफ़ा डिफरेंट शिप्स में जाते हैं, इनकी 5 या 6 काइंड्स ऑफ
काइंड्स ऑफ शिप्स हैं जो हैं, कोई आई थिंक 27 शिप्स हैं ऑल टुगेदर, कैटेगरीज में बता रही थी। हमने हर दफ़ा डिफरेंट कैटेगरी में सफ़र किया और हर दफ़ा नए को उससे उतना ही अच्छा जाना है। तो इस दफ़ा भी हमने जो किया इट वाज मोर देन आई थिंक 17 फ्लोर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 15-16, हाँ 15-16 वो फ्लोर्स थे जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा नीचे भी होते हैं जो जिसमें इनके ये वर्कर्स या जिसमें इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेस्ट करते हैं या रिजाइड करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट 15-16 फ्लोर्स होते हैं और उस फ्लोर्स में आप ये सोचें कि आपके कुछ फ्लोर्स पे कमरे होते हैं, बाकी इनके हर फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स होते हैं। अच्छा, इस उसमें स्पोर्ट्स हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत है, मिनी गोल्फ क्लब्स हैं, पूरा एक जिम है और आपका रनिंग ट्रैक है और मतलब लाइक मतलब यू नेम अ थिंग एंड इट इज़ देयर ऑन द शिप, जिसके अंदर इनका फुटबॉल का कोर्ट है, टेबल टेनिस है, बिलियर्ड टेबल है, स्नूकर टेबल्स हैं, इनके स्पा हैं, इनका स्पा के अलावा बेतहाशा स्विमिंग पूल्स हैं, राइड्स हैं और जो पानी की राइड्स होती हैं बहुत बहुत अच्छी वाली, खूब ऊपर वाली। फिर इनके अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की डिफरेंट सी फॉर्म्स हैं ताकि हर एज ग्रुप जो है वो बिज़ी रह सके, बड़ों की भी हैं। और मिनी गोल्फ क्लब है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल का कोर्ट, फुटबॉल नहीं था लेकिन हैंडबॉल का है, और फिर वो जो सैक होता है जो फेंकते हैं वो भी है। सो इट्स बेसिकली दे कीप यू एंटरटेन्ड। उसमें डिफरेंट डील और नो डील वाला शो हो रहा होता है अंदर, जिसमें आप लोग ही खुद हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा तंबोलाज हो रहे होते हैं, बिंगो नाइट्स होती हैं। इसके अलावा मतलब बस मतलब यू नेम अ थिंग एंड इट इज़ देयर विच इज़ हैपनिंग इनसाइड। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपके टिकट में, ये सब चीज़ें फ्री होती है जो मैंने अभी तक बताई। इसमें कुछ चीज़ें जो आपको फ्री नहीं होती हैं। एक तो नंबर 1, पहले जब हम जाते थे तो उसका जिक्र नहीं होता था, अब क्योंकि थोड़ा सा जैसे दुनिया भी एडवांस हो गई है तो वाईफाई आप परचेज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने तो खैर परचेज़ नहीं किया था बिकॉज वी वॉन्ट इट टू बी we want to be away from the technology and from the connection from the world and from the land. So पानी में उतर जाए तो बस फिर enjoy करें। तो वाईफाई एक थोड़े से पैसों पे होता है, वो पैसों पे होता है। थोड़ा सा कसिनो की कुछ गेम्स हैं जो पैसों पे होती हैं। इसके अलावा हार्ड ड्रिंक्स जो हैं वो पैसों पे होती है, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। और इसके अलावा बाकी हर चीज़ फ्री होती है, ठीक है। तो अब हमें मज़ा ही आता है कि हम लोग चले गए, टिकट लिया, चले, और बस फिर देन ऑल यू हैव इज़ दी एंटरटेनमेंट एंड बस। और बहुत आप वापस कमरे में आए तो कमरा बना हुआ होता है, तौलिए साफ़ लगे होते हैं, चादरें बिछी होती हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी प्रिंसेस काइंड ऑफ अ पैम्परिंग विच वी गेट फ्रॉम द क्रूज़ पीपल। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप एंटर होते हैं आपका सामान ले लिया जाता है। जब आप जाते हैं तो आपका सामान लगा हुआ होता है कमरे में, आपकी चादरें, तौलिए, और तौलियों से डिफरेंट चीज़ें बनाते रहते हैं। कभी हाथी बन जाता है, कभी बिल्ली बनी होती है, कभी डॉगी बना होता है। आपको बहुत पैम्पर करते हैं। दे पैम्पर यू लाइक अ प्रिंस एंड अ प्रिंसेस एंड दे गिव यू लाइक 7 स्टार एंटरटेनमेंट एंड यू फील लाइक आप यहाँ भी खा रहे हो, वहाँ भी खा रहे हो, यहाँ पे ये कुछ कर रहे हो, यहाँ पे कुछ कर रहे हो। सो ऑल डे यू आर बिजी, लाइक समझ ही नहीं आता कि कहाँ टाइम निकल जाता है पूरा दिन। और उसके बाद फिर आप जब एक दिन एक शोर पे पहुँचते हो तो आप एक डेस्टिनेशन पे जाके आप उतरते हैं और आप सुबह 10 बजे उतरते हैं, आप 4 बजे वापस आते हैं। आप पूरा उस शहर को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं और फिर शाम को फिर कोई ना कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जो है वो हो रहा होता है। सो ये था एक मेनली बता रही थी। और एक तो हमने काबो पे जाना है, दूसरा हमने एनसेनाडा जाना है। एनसेनाडा जो है वो भी बड़ा मशहूर मेक्सिको की एक शहर है और वहाँ पे जी इनके वाटर गीज़र्स हैं जो नेचुरल होते हैं और बड़े मशहूर हैं। और ये एनसेनाडा जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ मेक्सिको। और यहाँ पे बहुत फिल्म एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस और बहुत सी फिल्में बनी हैं और बहुत इनका थोड़ा सा एडवांस एक शहर है, ठीक है, काबू से भी एडवांस्ड है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर लूँ और वापस आके फिर ये लॉस एंजलिस में हमें उतार देते हैं और 7-8 डेज़ के बाद। और फिर जब आप उतरते हैं तो फिर आप डिपार्केशन हो जाती है और आप घरों को चले जाते हैं। सो ये थोड़ा सा मेरा प्लान था जो मैंने कहा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ दैट व्हाट इज़ कार्निवल क्रूज़। और आप सब लोगों को मैं ज़रूर कहूँगी कि हम लोग जब भी अमेरिका आते हैं हम क्रूज़ेस पे ज़रूर जाते हैं। तो हमारा यही कहना है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इफ़ यू थिंक दैट यू कैन हैव दिस प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द क्रूज़, तो प्लीज़ क्रूज़ को ज़रूर अटेंड करें।
ये ना सोचें, जिसने क्रूज़ नहीं किया ना तो वही वाली बात है कि वो तो मज़ा ज़िंदगी का बहुत मिस किया उन्होंने। तो कोशिश करें, यूरोप से भी क्रूज़ चलते हैं, डिफरेंट से और कार्निवल क्रूज़ के भी यूरोप से भी चलते हैं, ठीक है। सो ये तकरीबन दुनिया मतलब हर कोस्ट से चलता है, और तो आप प्लीज़ कोशिश करें और क्रूज़ेस ज़रूर करें, और जस्ट गो फॉर लाइक 7-8 डेज़ वाले क्रूज़ पे। डोंट गो फॉर लाइक एक सुबह गए शाम वापस आ गए, नहीं। सो ये मेरा एक वैसी एक बहुत अच्छा सा मशवरा था, मुफ्त का मशवरा। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये हमने करना है, तो आप लोगों को वीडियोस भी हम शेयर करते जाएंगे और शानजा लगाती जाएगी, ताकि आप लोग, आई एम श्योर यू वुड लव टू अटेंड इट एंड बी अ पार्ट ऑफ माई फन। तो चलें जी, चलते हैं। ओपन करना है। The life pumps and life rafts are constructed with built-in buoyancy to be unbuoyed team to assist those guests who may need help in getting to their muster stations. If you or anyone sailing with you is in need of special assistance, please let your stateroom steward know, and they will notify our special needs team who will assist you in an emergency. जी, ये हो गई है आते ही सबको वेलकम अबोर्ड का एक फन पार्टी है। It's just for 10-15 minutes just to welcome everyone on board. It's a huge big cruise ship. ये जी आ गए हैं इब्रार और हाशिम स्काई राइड पे, और इसमें इन लोगों ने ये साइकिल सी चलानी है, विच इज़ मोर ऑफ लाइक ए स्काई राइड। और इसकी सेफ्टी ये है कि इन्होंने इसको लगाया है, इनको बेल्ट, सीट बेल्ट लगाई है, एंड देन दे आर गोइंग टू फॉलो देयर रूट। और रूट जो है इसमें ये लोग हैंग हुए हुए हैं अपसाइड डाउन, अपनी साइकिल ही कह लीजिए इसको। सो दे आर गोइंग टू डू द पैडलिंग एंड आई विल शो यू। हाशिम इज़ इन रेड एंड इब्रार इज़ इन ब्लू। फिर आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्रूज़ की एक्टिविटीज़ भी दिखा देती हूँ। अब हम निकले हैं, रोज़ की थोड़ी थोड़ी वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। वी आर हेयर फॉर 7 डेज़, और इसमें क्रूज़ के मैं आपको पूरा डिटेल भी इंशाल्लाह समझाती हूँ। ये देखें जी, दोनों चले गए। ये ले हाशिम, हेलो, इब्रार, हेलो। So here we are जी, this is इब्रार, और वो हाशिम देखे कहाँ जा रहे हैं और इब्रार कहाँ जा रहे हैं। बस जी देखें, ये बात होती है यंग एज की। और ये देखें जी, हमारा क्रूज़ शिप है विच इज़ कार्निवल क्रूज़, और हम लोग निकले हैं लॉस एंजलिस से, और यहाँ पे हमने जाना है, हमारी डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं। आई विल कीप शेयरिंग द डिटेल्स विद यू। अगर आप ये देखें तो ये देखिए, ये सारा एंटरटेनमेंट और फन स्पोर्ट्स का अरीना है। और यहाँ पे लोग जो है वो यहाँ पे अभी यहाँ पे सारा जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था वेलकम अबोर्ड वाला एंटरटेनमेंट थे। सबको डांस क्या था जी, हल्ला गुल्ला होता है। वहाँ पे पीछे भी बहुत फन एरिया है। अभी आई थिंक ये लगा रहे हैं, दे आर मोर फॉर आई थिंक मूवी की तैयारी कर रहे हैं। एंड दिस इज़ पैसिफिक ओशन। मैं आपको दिखाती हूँ ये वो कहाँ से आ रहे हैं। अब वो आगे से आ रहे होंगे। ये भी बहुत मज़े की है। ये अपने हार्नेस लगा के और ये आप उस पर पूरा चलते हैं। सो आई विल शो यू द अदर साइड। काफ़ी धूप वाली साइड है।
और ये देखिए यहाँ लॉकर्स भी हैं, अगर आप जाते हुए अपने लॉकर्स में कोई चीज़ रखना चाहते हैं। और ये रिदा भी वहाँ खड़ी है, वेट कर रही है उनका। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, आपको नज़र आएंगे। ये रिदा भी वेट कर रही है। मैं आपको अच्छा थोड़ा सा और भी एरिया दिखा देती हूँ, जितनी देर में वो पेडलिंग करते करते थक गए होंगे। सो आई शो यू अ लिटिल मोर पार्ट ऑफ द फन एरिया। एंड ये देखें जी, ये देखें रिदा, कैन यू टेक देयर पिक्चर्स। और ये देखें, ये जी मिनी गोल्फ क्लब है। और यहाँ पे ये बड़े मज़े की गेम होती है जिसमें सैक फेंकते हैं और सैक से आपने उसको अंदर करना होता है। ये देखें जी, आ गए हैं जी। इफ़ आई कैन मेक यू विजिबल, धूप थोड़ी इस रुख की है। ये दोनों आ चुके हैं और ये हम क्रूज शिप को एंजॉय करते हुए। हु इज विनिंग? ये हु इज विनिंग? इब्रार, हाशिम। हाशिम इज विनिंग। वाह शैम्पी वाह। ये देखिए जी, ये क्या मज़े का इनका एंटरटेनमेंट प्लान है। ये देखिए जी, यहाँ से लोग ऊपर से यहाँ से पहुँचने वाले। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाती हूँ। ये मिनी गोल्फ क्लब भी है, स्पोर्ट्स स्क्वायर कहलाता है। और ये देखें जी, और ये इसका मेन इंजन का एग्जॉस्ट होगा। और ये देखें जी, ये चेस भी, अगर इफ़ एनीबडी वांट्स टू प्ले चेस है। और ये देखें, सो दिस इज़ बेसिकली द फन प्लेस। और बच्चों के साथ लोग आते हैं, वो बहुत, टीनेजर्स तो बहुत ही इंजॉय करते हैं। ये जी मिनी गोल्फ क्लब है। और ये देखें जी, ओके, सो देयर इज़ लाइक रोप्स कोर्स, इसको बोलते हैं रोप्स कोर्स। और वाटर वर्क्स और स्काई राइड पे हम अभी इब्रार और हाशिम गए हुए थे। वाटर वर्क्स उस साइड पे है, स्पोर्ट्स कोर्ट है, फिटनेस सेंटर है। हाशिम को आपको पता है जिम का बहुत क्रेज़ है, वो तो वी वर वेरी हैप्पी। कौन जीता है जी? सो द ट्रॉफी गोज टू हाशिम। इसी खुशी में आप जिम जाएंगे। ये देखिए जी, ये मिनी गोल्फ कोर्स है। चले जी, बाकी आपको बाद में दिखाते हैं। ये जी बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, ये वो खेलने की जगह इन्होंने रखी हुई है। ये देखें जी पानी। और ये देखें, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाती हूँ। ये क्योंकि अभी हम स्पोर्ट्स अरेना में ही फिर रहे हैं, इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स हैं। ये फहाद, आई मिस यू, द गर्ल्स आर प्लेइंग स्नूकर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको चाहे वो पहले हमारे ज़माने में बिलियर्ड टेबल होता था, फिर कुछ और हो गया, अब ये स्नूकर हो गया। आई थिंक साइजेस का फ़र्क है, मे बी दैट्स द डिफरेंस, बट इट्स ऑलवेज एंटरटेनिंग। सो द गर्ल्स आर प्लेइंग। अच्छा, यहाँ पे भी लोग जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ये दिस इज़ द टेल ऑफ द शिप, दिस इज़ द टेल ऑफ द शिप। और यहाँ पे टेल कहने का मतलब ये है कि ये एंड है। और वो देखे पानी जा रहा है। इब्रा, धूप उल्टे रुख है। ये देखें, ये मेरा ख्याल छतरी खाली आओ इधर चले यार। अगर वो है तो इधर क्यों आई? ले लो ना।
वो वेट कर रहे हैं। अच्छा इस माहौल में चाय का मजा ही आता है। You can only dream of these environments. वी कैन ओनली ड्रीम ऑफ दीज एनवायरनमेंट्स। इतना साफ सुथरा शिप और पानी का जोर देखें पैसिफिक ओशन। वाओ